तो ये हमारा फर्स्ट केस है 101 केसेस की लिस्ट का। 1971 का साल, भारत के जनरल इलेक्शन। इंदिरा गांधी ने वो इलेक्शन कंटेस्ट किए रायबरेली की सीट से और वो जीत भी गई, भारत की प्रधानमंत्री बन गई। सोचिए, आप पीएम हो किसी कंट्री के और आप एक जगह से इलेक्शन जीते और आपको पॉलिटिकल ओपोनेंट कोर्ट में जाइए ये बोलते हैं कि नहीं, ये इलेक्शन वॉइड है, गलत है, आपने गलत तरीके से जीता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस इलेक्शन को वॉइड करार दिया और इंदिरा गांधी पे बहुत सारे बैन्स लगा दिए। तो उन्होंने क्या किया होगा, झटपट झटपट वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने फिर से बोला कि यार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके जजमेंट को अपहेल्ड किया। उन्होंने बोला कि सच में इलेक्शन वॉइड ही है, बस उनकी रेस्ट्रिक्शंस को थोड़ी सी कम कर दी। अच्छा, अब यहाँ पे उनको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आई कि वो एक ही काम कर सकती है, वो थी इमरजेंसी लगाना। आप वैसे कई लोगों को नहीं पता होगा ना कि इमरजेंसी लगी क्यों थी। तो यही वो जजमेंट्स थे जिनकी वजह से इमरजेंसी लगी थी। लेकिन जो मैं जजमेंट डिस्कस कर रही हूँ वो ये वाला नहीं है, वो इसकी वजह से पैदा होगा। तो इमरजेंसी लगी और जो हमारे समय के प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोल दिया कि आर्टिकल 21, 22, आर्टिकल 14 के लिए जितने भी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लिए कोई भी लिटिगेशन जो है तो वो सस्पेंडेड रहेगी अब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी। अच्छा, उसके बाद आर्टिकल 19 को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया जाने लगा, मास अरेस्ट होने लगा इंडिया के अंदर। तो जो उनके खिलाफ बोलता था, जो विपक्षी पार्टी के थे, आपने सुना होगा अटल बिहारी वाजपेयी भी उस समय अरेस्ट हुए थे, एडवाणी जी अरेस्ट हुए थे, जेलों में रहे थे लोग। जेल में एक पोइट्री भी लिखी थी अटल जी ने। तो उस समय पे वो लोग क्या करते थे कि भाई कोई अरेस्ट करता था, वो हाई कोर्ट जाते थे तो उनको जमानत मिल जाती थी। तो एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला ये केस था जिसमें एडीएम जबलपुर कोर्ट गए और उन्होंने बोला कि क्योंकि सारे फंडामेंटल राइट्स इस समय सस्पेंडेड हैं तो इसलिए बेल लेने का राइट, क्योंकि जो बेल आप लेते हो, आप आर्टिकल 226 की रिट डालते हो जो, या एसएलपी भी डालते हो, तो वो भी फंडामेंटल राइट्स को ही एग्जीक्यूट कराने के लिए होती है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो राइट चल ही नहीं रहे तो ये भी नहीं चल सकता, मतलब आपको बेल भी नहीं मिलनी चाहिए, आप बेल के लिए रिट भी नहीं लेके जा सकते, हाई कोर्ट को वो भी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केस गया और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद 5 जजेस की बेंच थी जिसमें से 4 ने अगेंस्ट बोला और सिर्फ एक ने सपोर्ट किया था, ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का और फंडामेंटल राइट्स का। और उस समय ये अपहेल्ड कर दिया गया कि यस, आप जमानत के लिए हाई कोर्ट नहीं जा सकते। हज़ारों लोग जिनको जेलों के अंदर ठूसा गया था उनको जमानत मिलने का जो राइट था वो यहाँ पे ख़त्म कर दिया और बहुत सारे लोगों की आज़ादी छीन ली गई इमरजेंसी के टाइम पे। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस रिपीट कर रही हूँ। अच्छा, इसमें और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसके 34 साल बाद एक जजमेंट के अंदर खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये जजमेंट गलत था और जस्टिस भगवती जो इस जजमेंट को कई बार फेवर करते थे, काफ़ी साल बाद उन्होंने भी पब्लिकली एक्सेप्ट किया कि ये जजमेंट गलत था। सोचो हम लोग कैसे कैसे कानूनी दायरों से, कानूनी दांव पेचों से और कैसे किसी पॉलिटिकल विल पावर्स के अंदर से गुजर के और तब आज यहाँ तक पहुँचे हैं। आई होप आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसी ही और 100 स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।